हेलो डियर गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आप तो पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस मतलब कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें मैंने इससे पहले 4 लेक्चर को पढ़ाया हुआ है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि जितने भी बेसिक्स हैं यानी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो जो चीज़ हमें जानना चाहिए उन चीज़ों को हम जान कर करके इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें एक्सरसाइज को करने में मदद करेगी। देखो, अभी से हमने पहले तक जो है वो आपको 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा चुके हैं, और अब हम उसके आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को देखेंगे। अच्छा, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहता है नोट्स का, वहां से जाकर करके तुम पीडीएफ डाउनलोड कर करके नोट्स बना सकते हो, या तो मेरे साथ भी तुम बना लो, सबसे बेहतर यही है। अब रही बात कि आप जो हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो आपने अभी तक तो प्रैक्टिस नहीं की, हमने कराने की बहुत सारे क्वेश्चंस को कोशिश की, ठीक है, जो आप किए भी, लेकिन उससे भी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज हम कराने वाले जो आपके एग्जाम में इट में भी आ भी सकता है। इसीलिए बड़े गौर से ध्यान से ये वाला लेक्चर को देखना, और इसके बाद एक लास्ट आखिरी आपका लेक्चर बच जाएगा, ये आपका सेकंड लास्ट है। उसमें जैसे कि मान लो आपके एग्जाम में इस बार तो सब्जेक्टिव होने वाला है, तुम 2022 में एग्जाम में बैठने वाले हो और बोर्ड का एग्जाम तुम्हारा होगा जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हुआ तो वो ऑब्जेक्टिव भी तुमसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ों को कवर करते हुए चले। तो कल का जो लेक्चर होगा वो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि कल हम बहुत ही शॉर्टकट बताने वाले हैं, आप एक एक क्वेश्चंस को मिनटों सेकंडों में करने वाले होंगे। तो आज हम सबसे पहले अच्छे क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, और हम चलते हैं क्वेश्चन 7 तक हम लोगों ने किया हुआ था, ठीक है। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो चलो अब हम उसे लिख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से पढ़ो कि ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स ए बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। यानी एक लड़का जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है और ये फाइंड कर रहा है कि एक चिड़िया उड़ रही है, और वो क्या, तो 100 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। यानी कि मान लो कि ये पोजीशन ऑफ बर्ड है और ये पोजीशन ऑफ बॉय है, ठीक है। तो अब इससे 100 मीटर की दूरी पे एक बर्ड फ्लाई कर रही है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। आगे बोल रहा है एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, तो यहाँ पे एलिवेशन बनाओगे बेटा तो आप हॉरिजॉन्टल से ही बनाओगे, यानी कि ये आपका क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक गर्ल है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के रूफ पे खड़ी हुई है, फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू 45 डिग्री, और उसको 45 डिग्री का एलिवेशन बर्ड पे दिख रहा है। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन अपोजिट साइड, जो बॉय है और वो गर्ल है अपोजिट साइड है, किसके, तो बर्ड के। तो मान लो सपोज दैट कि ये बर्ड है, तो जो गर्ल है उसकी रूफ बेटा आगे बनेगी। मान लेते हैं कि ये हमारी रूफ है जो 20 मीटर हाई है, क्योंकि ये बर्ड के इस साइड बॉयज है तो इस साइड हमारी गर्ल हो जाएगी, और ये गर्ल से जो एलिवेशन बन रहा है ना वो कितनी डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो एग्जैक्टली जो भी एलिवेशन बेटा आपका बनेगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे 45 डिग्री बनाते हैं। अब क्या है ना कि हमें ये क्या हो जाएगी, तो उसकी हाइट हो जाएगी, किसकी, तो बर्ड की हाइट हो जाएगी। यहाँ पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, तो इस गर्ल से इस बर्ड की क्या डिस्टेंस है, बर्ड को हम बी मान लेते हैं, ठीक है, इसे हम गर्ल को जी मान लेते हैं, और क्या है यहाँ पे बॉय है तो बॉय को भी बी मानना होगा। तो चलो हम यहाँ पे इसे कुछ और सी मान लेते हैं, ठीक है, और इसे हमने कह दिया डी और इसे हमने कह दिया ई। अब यहाँ पे हम दे दिए ए। अब देखो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हो गया, हमें क्या करनी है कि गर्ल से बॉय, बर्ड की और गर्ल के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने क्या किया, लिख दिया। अब क्या करना है कि इसके लैंग्वेज को लिखना है, और लैंग्वेज लिखने के बाद में बस डायरेक्ट से आप सॉल्यूशन कर लोगे। तो चलो जो जो चीज़ें हमने लिखा है उसका अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में पहले लैंग्वेज लिख रहे हैं कि लेट बी इज द पोजीशन ऑफ बर्ड एंड सी इज द पोजीशन ऑफ बॉय। लेट B is the position of
ऑफ बर्ड, बी बर्ड का पोजीशन है एंड सी इज द पोजीशन ऑफ बॉय, सी इज द पोजीशन ऑफ बॉय, ये बॉय का पोजीशन है। अच्छा, यहाँ पे एंगल डी और एंगल ई कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे बिल्डिंग है ना, ए जी बिल्डिंग है, तो यहाँ पे लेट ए जी इज द बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग है। अच्छा, क्वेश्चन में तुम्हें बिल्डिंग की भी हाइट दी हुई है, यस, यहाँ 20 मीटर हाइट दी हुई है, तो यहाँ पे हम 20 मीटर लिख देंगे, ठीक है। अब जाकर के इन्फॉर्मेशन पूरा हुआ। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दी हुई है उन सारे को लिख देंगे। यहाँ पे BC का 100 मीटर है, BC इज इक्वल्स टू 100 मीटर लिखेंगे। एंगल DCB कितनी है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिखा जाएगा। फिर क्या है, एंगल E और एंगल D 90 डिग्री है, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D कितने डिग्री है, तो 90 डिग्री है, उसको लिख लिया मैंने। और भी कुछ है, यस, AG की जो वैल्यू है ना, AG की वैल्यू, यहाँ पे AG की वैल्यू 20 मीटर है, वो भी हमने लिख लिया। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखे जा चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले क्या करो ना कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल यानी कि CDB, फ्रॉम ट्रायंगल CDB, इस CDB ट्रायंगल से तुम्हें क्या मिलता है कि इसके लिए हाइपोटेनस दिया हुआ है और इसके लिए मेरे को अभी परपेंडिकुलर निकालना है। जब तक तुम परपेंडिकुलर नहीं निकालोगे तब तक तुम ये वाली डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो। इसीलिए क्या करो, P/H यानी साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम साइन 30 लगाओगे तो P/H, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, BD, और BD अब बाई हाइपोटेनस क्या है, BC। यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्या हो जाएगा, BD तो मेरे को निकालना ही है। और BC की वैल्यू क्या दी हुई है, तो 100 दी हुई है। बेटा ये 2 से ये 50 टाइम्स में कट गया, क्योंकि नीचे से नीचे कट जाती है या ऊपर से ऊपर भी कट जाती है इक्वल के, ठीक है। तो अब यहाँ पे BD 50 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगी BD की वैल्यू। तो एग्जैक्टली BD इज इक्वल्स टू 50 मीटर आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि ये BD पूरी की पूरी यहाँ पे 50 मीटर आ चुकी है। लेकिन एक बात देखो, जब ये 20 है तो ये भी एग्जैक्टली 20 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि 20 मीटर लिख दिया, जो यहाँ से लेकर करके और यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। तो अब ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, तो ये 50 में से 20 को जब तुम सब्सट्रैक्ट कर दोगे बेटा तो ये 30 मीटर बचेगी। तो अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, तो BE निकालने वाले हैं। जो BE की वैल्यू होगी, यहाँ पे BE की जो वैल्यू होगी वो आप क्या करोगे, BD में से DE को घटा दोगे, BD में से DE को घटा दोगे, यानी BD की वैल्यू कितनी है 50 और DE की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ पे 20 घटा दोगे, एग्जैक्टली आपको 30 मीटर आने वाला है। यानी आपको ये पता चल गया कि ये 30 मीटर है बेटा, यहाँ से लेकर करके और यहाँ तक की वैल्यू 30 मीटर है। तो अब इस वाले ट्रायंगल में एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइपोटेनस निकल जाएगी। इसके लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो गया। यानी आप ट्रायंगल GEB में फ्रॉम ट्रायंगल GEB, इस GEB ट्रायंगल में आप क्या करोगे, तो लगाओगे साइन 45। साइन 45 क्यों, क्योंकि आपको P/H पता है, P एंड H पता है। यहाँ पे P कितनी पता है, तो 30 डिग्री क्या बोलोगे तुम, BE बोलोगे, और हाइपोटेनस तो मुझे BG निकालना ही निकालना है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BE की वैल्यू हुई 30 दी हुई है और BG हमें तो निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करना कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो BG की जो वैल्यू है वो कितनी चली आएगी, 30√2 चली आएगी। अगर क्वेश्चन में √2 का वैल्यू रखने के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ पे √2 का वैल्यू रख कर करके मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना आंसर आ जाएगा। तो तुम फाइनली यहाँ पे क्या लिखने वाले हो कि हेंस डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, हेंस डिस्टेंस ऑफ द बर्ड, जो बर्ड की डिस्टेंस है फ्रॉम द गर्ल इज कितनी आ गई, तो 30√2 आ गई, 30√2
2 मीटर। तो देखो कितना आसान था, बस क्या था ना कि आपको क्वेश्चन को समझना था। जो बच्चा क्वेश्चन को पढ़ कर करके फिगर बना लिया, फिगर का इंफॉर्मेशन वहाँ पे डाल दिया, वो बड़े आसानी से यहाँ पे लैंग्वेज कर करके सॉल्यूशन निकाल लेगा। एक ही फंडा है कि यहाँ पे दो अलग अलग आपको राइट ट्रायंगल दिखेंगे और दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना है। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी का जो आखिरी सवाल है ना, इसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू कर करके दिया हुआ है, यानी नंबर डाल करके दिया हुआ है और यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म है। इस क्वेश्चन को हम अभी समझने वाले हैं। क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ए मीटर, देखो यहाँ पे ए मीटर एंड बी मीटर, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। कहने का मतलब ये है कि देखो बेटा यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, और दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा और ये एक पॉइंट ये रहा, यानी कि इस दोनों पॉइंट से यहाँ से डिस्टेंस टावर की इतनी है और यहाँ से डिस्टेंस बेटा इतनी है। लेकिन इस टावर के बारे में, डिस्टेंस के बारे में ये बताया है कि एक पॉइंट ए मीटर पे है और दूसरी पॉइंट बी मीटर पे है। सपोज दैट कि ये ए मीटर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारी ए मीटर हो गई और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस बी मीटर हो गई, यहाँ से लेकर करके और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक बी मीटर के डिस्टेंस पे ये वाली पॉइंट थी। और इस दोनों से जो टावर के टॉप पे एलिवेशन बन रहा है ना, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब कि दोनों का सम 90 होगा। तो अगर ये मान लो कि ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 90 है, दोनों को ऐड कर कर देखो 90 आ रहा होगा। आप एक थीटा मानेंगे तो एक 90 माइनस थीटा मानेंगे। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सपोज किया जाता है, जो माना जाता है, वो इसी तरीके से, क्योंकि दोनों को ऐसे ही जोड़ने पे 90 आता है। अब आगे कह रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी। ये जो हाइट है ना वो कितनी प्रूव करनी है हमें, रूट ए बी करनी है। यानी कि तुम क्या करो कि इस h को निकाल दो और h कितना निकालोगे तो रूट अंडर ए बी मीटर निकालोगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बनने के बाद में एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है। हम लोग क्या करेंगे, उसी दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ये ए बी जो है वो हमारा एक टावर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो C है और ये पॉइंट D है। इतना तो बात आपको समझ में आ रहा होगा, पल्ले पड़ रहा होगा। अब हम चलते हैं दोनों छोटे बड़े ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देंगे, अच्छा रहेगा। लेट ए बी द टावर, लेट ए बी द टावर। ये जो ए बी हैं वो हमारे क्या हैं, तो टावर हैं। सी एंड डी आर द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, ठीक है, सी एंड डी या ए सी एंड ए डी, ए सी एंड ए डी आर डिस्टेंस फ्रॉम द टावर such that AC is equals to A meter और AD is equals to B meter, AD is equals to B meter। इस तरीके से दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, आप मान लेते हो कि लेट एंगल ADB, लेट एंगल ADB इज इक्वल्स टू थीटा। इसको मैंने थीटा मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो देयरफॉर एंगल ACB ध्यान से देखो वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें आपने मान लिया है। अब आप क्या करने वाले हो, हाइट निकालने वाले हो। हाइट कितना आना चाहिए, रूट अंडर ए बी आना चाहिए। चलो उसको प्रूफ करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लो। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ABC, या फिर CAB लिख लो, सबसे बेहतर होगा CAB, क्योंकि 90 डिग्री मिडिल में होना चाहिए। अब इस वाले ट्रायंगल में क्या है ना कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो P बाई बी tan लगेगा। तो इस वाले एंगल के लिए tan लगा दो। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, tan, और एंगल क्या लिखोगे तो 90 माइनस थीटा कितना आना चाहिए, P बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा AC। एग्जैक्टली tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है। अरे पता है ना
ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसी तरीके से आपने जो प्रीवियस टर्म में पढ़ा है वो अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब ए बी की जगह क्या वैल्यू लिखोगे, ए बी की जगह तुम एच लिख रहे हो तो एच लिख लो, और डिवाइड में ए सी की जगह क्या लिखने वाले हो, ए लिखने वाले हो। अब यहाँ पे एक बात देखो कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आ गई बेटा, तो h बाई ए आ गया। इसको अब तुम मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा वो, तो डी ए बी, फ्रॉम राइट ट्रायंगल डी ए बी। इस डी ए बी ट्रायंगल में p बाई बी लगाओ तो यहाँ पे tan लग जाएगा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस थीटा के लिए p बाई बी, परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो ए बी और बेस क्या हो गया, तो ए डी, ए बी बाई ए डी लगाओ। अब यहाँ पे देखोगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए बी का वैल्यू रखो, ए बी की जगह पे हाइट रख दो और डिवाइड में ए डी के जगह पे बी रख दो। तो यहाँ पे देखो tan थीटा की वैल्यू h बाई बी आ गई, बट इक्वेशन फर्स्ट में cot थीटा दिया हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल करो। तो जैसे ही आप 1/tan करोगे यहाँ पे 1/tan थीटा, तो इसकी भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, b/h हो जाएगी। अरे होगी ना b/h, क्योंकि आप इसको क्या करो, tan/1 था तो 1/tan आपने कर दिया। अब आगे देखिएगा, गौर से देखिएगा, हम क्या करने वाले, 1/tan को हम क्या लिखने वाले हैं, cot थीटा। तो यहाँ पे cot थीटा क्या हो जाएगी, तो b/h हो जाएगी। तो अब ये जो b/h है ना, ये cot थीटा ये आपको आ गया। अब आप क्या करने वाले हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन अज्यूम करने वाले हैं। पहला और दूसरा को देखो, ये भी cot थीटा, ये भी cot थीटा, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से ये पता चला कि h बाई ए इज इक्वल्स टू, इधर क्या है, b बाई एच है। एग्जैक्टली h को मल्टीप्लाई करोगे आप तो h स्क्वायर आ जाएगा, और a को b से मल्टीप्लाई करोगे a b आएगा, और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदलेगा, यानी h इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी। एग्जैक्टली तुम्हें यही प्रूफ करना था ना बेटा, तो यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया। हमें ये पता चला, ये तो हो गई इस क्वेश्चन की कहानी खत्म। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आपको याद रखना चाहिए, याद मतलब ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम में अगर आपको ऐसे दे दे कि a की वैल्यू जो है ना यहाँ पे बेटा 4 मीटर दे दे, और यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो आपको 9 मीटर दे दे, ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हो, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री दे दे, तो अब आपसे पूछे कि इसकी हाइट कितनी होगी, तो ए बी, रूट अंडर ए बी, तो ए के जगह पे यहाँ पे क्या है बेटा 4 है, और 9 बी के जगह पे क्या है, तो 9 है, तो एग्जैक्टली रूट अंडर 36 हो जाएगा, जो आंसर आपको देगा 6 मीटर। आप समझ रहे हो ना बात कि हाइट जो है ना, जो आपकी टावर है उसके बेस से 4 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, दूसरा जो है वो 9 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, और दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उसकी हाइट क्या आने वाली है, तो रूट अंडर ए बी, जो उसके अलग अलग पॉइंट के डिस्टेंस हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यही वाला जो क्वेश्चन है ना, आपके एनसीईआरटी के आखिरी वाले क्वेश्चन में वैल्यू दे करके दिया हुआ है कि एक 4 मीटर और एक 9 मीटर के डिस्टेंस पे है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो तुम्हें हाइट निकालनी है। तो एग्जैक्टली वो वाले क्वेश्चन बन गए। तो इट में भी आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी दे सकता है, या फिर ये वाले भी क्वेश्चन दे सकते हैं। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको कोई भी दे सकता है, आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आप क्लाउड के शैडो के बारे में पढ़ोगे, और इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो सारा कंफ्यूजन अभी दूर होने वाला है। तो चलिए अब हम उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 10, जो सीबीएसई ने कई बार पूछ रखा है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है। तो चलिए हम देखते हैं आखिर इस क्वेश्चन में आखिर बात कैसी है जो वो बार बार पूछ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ ए लेक इज 30 डिग्री। यहाँ पे देखो बेटा, एक लेक है, ठीक है, ये हो गया लेक, और इस लेक के सरफेस से कितने मीटर एबव, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 60 मीटर एबव, ये जो है ना 60 मीटर हो गया, 60 मीटर, ये देखो लेक है, लेक का वाटर है, और इस वाटर सरफेस से 60 मीटर एबव से जो क्लाउड का एलिवेशन है वो कितनी डिग्री है, तो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे सपोज दैट कि ये बेटा ये हो गया आपका क्लाउड, तो यहाँ पर जो एलिवेशन बन रहा है ना, ये वाली एलिवेशन बन रही 30 डिग्री। तो यहाँ पर से एलिवेशन ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट पे 30 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन द वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। जब यहाँ क्लाउड है बेटा तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो हम चले आए कहाँ पे, तो ये वाटर के सरफेस पे, और जितना हाइट ऊपर होगा उतना ही हाइट नीचे यहाँ पे आपका बन रहा होगा शैडो, ठीक है। ये आपके क्लाउड का शैडो हो गया। तो जैसे ये शैडो बना तो इसी ऑब्जर्वर को यहाँ से जो डिप्रेशन हो रहा था ना यहाँ पे, वो कितने डिग्री की डिप्रेशन हो रही थी, तो यहाँ पे 60 डिग्री की डिप्रेशन हो रही थी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 60 डिग्री। समझो बात को, ये हो गया आपका वाटर, ये पूरा का पूरा हम वाटर में बात कर रहे हैं, ये वाटर है और वाटर के सरफेस से 60 मीटर एबव की बातें भी हो रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये देखो ये वाटर का सरफेस है, वाटर के सरफेस से 60 मीटर एबव एक ऑब्जर्वर है, वो क्लाउड के एलिवेशन 30 डिग्री ऑब्जर्व कर रहा है, और वहीं से इसकी जो शैडो बन रही है लेक में, वो वहां से डिप्रेशन 60 डिग्री ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर है? चलो राइट, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहां पर से इस क्लाउड की मेरे को हाइट निकालनी है, यानी ये वाली हाइट मुझे निकालनी है। तो एक बात ज़रा ध्यान देना कि अगर ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों की हाइट सेम होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60 मीटर 60 मीटर। अच्छा, हम मान लेते हैं कि ये बेटा ये जो हाइट है ना, इसको हम h मान लेते हैं कि ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो हाइट है ना वो h है। अच्छा, एक बात तुम्हें पता होना चाहिए कि जो आपका वाटर इमेज बनता है, आपको ये पता है कि अगर मिरर है, आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि मिरर में, प्लेन मिरर में आप देखते हो तो जो इमेज डिस्टेंस होता है वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो वैसा ही एग्जैक्टली वाटर में भी होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही वाटर के अंदर इमेज डिस्टेंस होगी। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है बेटा, तो 60 है, और यहाँ से ऊपर हाइट h है, यानी 60 प्लस h है वाटर लेवल से। तो नीचे भी ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, तो 60 प्लस h हो जाएगा। ये बातें समझने वाली है कि आखिर ये 60 प्लस h नीचे क्यों हो गया, क्योंकि ये इमेज बन रहा है, और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगा, इमेज डिस्टेंस। तो अब आपने पूरी की पूरी फिगर बना लिया है। कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। सपोज दैट के ये हो गया आपका AB, और ये हो गया CD, और यहाँ पे हमने दे दिया E, एंड ये दे दिया F। F इज द पोजीशन ऑफ शैडो। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद हम पहले क्या करेंगे, लैंग्वेज लिख लेंगे। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसके सॉल्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान देना। हम यहाँ पे लिखेंगे कि सॉरी, यहाँ पे जो आपका है ना, हाँ ये सही तो है, यहाँ पे मैंने E दे दिया, C दे दिया, हर एक जगह एग्जैक्ट है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि B इज द पॉइंट एबव द लेक। सबसे पहले लिख लो AC इज द सरफेस ऑफ लेक, AC इज द सरफेस ऑफ लेक। ये लेक का सरफेस है, ठीक है, कौन सा, तो ये AC है। एंड B इज वर्टिकली एबव कितने मीटर, तो 60 मीटर। एंड B इज वर्टिकली एबव द लेक, ये लेक से एबव है, सच दैट AB इज इक्वल्स टू 60 मीटर, AB इज इक्वल्स टू 60 मीटर। इतना आपने लिख लिया। उसके बाद आप ये बताएंगे कि D जो है ना वो पोजीशन किसकी है, क्लाउड की, एंड F इज द पोजीशन ऑफ शैडो। लेट D इज द पोजीशन ऑफ क्लाउड, एंड F is the position of image. F is the position of image. ठीक है, ये इमेज की पोजीशन है। कुछ कुछ वैल्यू है उनको आप लिख लो। C इज इक्वल्स टू देन एंगल EBD इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल EBD इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं तो एंगल EBF इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आगे है आपको EC इज इक्वल्स टू 60 मीटर, EC इज इक्वल्स टू 60 मीटर।
और सी एफ इज इक्वल्स टू 60 प्लस एच, सी एफ इज इक्वल्स टू 60 प्लस एच हो जाएगा। और आप क्या कर लो, लेट ई डी इज इक्वल्स टू एच मीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने कर लिया। अब करने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आप क्या सॉल्यूशन कर लो कि यहाँ पे इन चीज़ों में ये देख लो ना, ये आपको h पता है और ये इससे आप रिलेशन निकाल लो। तो एक ये वाला 90 डिग्री से आपको ट्रायंगल दिख रहा है और एक नीचे वाला 90 डिग्री से ट्रायंगल दिख रहा है। दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम BED में, बेड वाले में निकाल रहे हैं। फ्रॉम राइट ट्रायंगल BED, बेड में देखो बेटा क्या करोगे, tan 30 लगाओगे। तो tan 30 लगाने पे क्या आएगा, P/B, परपेंडिकुलर क्या हो गया ED और बेस क्या हो गया EB। ठीक है, तो अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू ED क्या है, तो ED आपने H अज्यूम किया है H, और EB क्या अज्यूम किया है EB, तो EB ही रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं EB की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो EB की वैल्यू कितनी आ गई, तो √3h आ गई, √3h आ गई। एग्जैक्टली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ये आपका आगे इक्वेशन फर्स्ट, जो आपने एक ट्रायंगल से यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। फ्रॉम ट्रायंगल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फ्रॉम राइट ट्रायंगल, अब ये कौन सा है, तो BEF। यहाँ पे देखो BEF ट्रायंगल में आप यहाँ भी क्या करो, tan लगा लो, P/B निकालो। यहाँ पे tan 60 लगाओगे तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, P/B। उसकी परपेंडिकुलर कौन सी हो गई, तो EF हो गई। तो EF और बाई बेस कौन सा हो गया, तो BE हो गया। अब आप एग्जैक्टली tan 60 की वैल्यू √3 लिखोगे और आगे बढ़ोगे, यहाँ पर भी और लगा लो। यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, EF की वैल्यू कितनी है, EF की वैल्यू 60 प्लस H, तो इतनी सी दूरी है, अब प्लस ये कितनी है, तो यहाँ पे 60 है, तो 60 एंड प्लस 60 प्लस H करना पड़ेगा। यानी 60 तो ऊपर वाला लिख लिया मैंने, और नीचे वाला डिस्टेंस कितना है, तो 60 प्लस H है। और हमने BE के जगह क्या किया, BE ही रहने दिया। अब यहाँ से भी तुम BE की वैल्यू निकाल लो। तो जब BE की वैल्यू तुम निकालोगे तो ये √3 डिवाइड में चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई ऊपर चला आएगा। 60 कितनी हो गई, तो 120 प्लस H, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये √3 चला आएगा। यहाँ पे आपने ये क्या किया, सेकेंड इक्वेशन बना लिया। अब देखो पहला इक्वेशन में भी BE है, EB मीन्स BE है, BE यहाँ भी दिया हुआ है, BE यहाँ भी दिया हुआ है, तो दोनों जगह तो BE इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से आप क्या लिखने वाले हो, फ्रॉम। अब देखो यहाँ के बाद जो है ना बच्चों, यहाँ के बाद हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, पहले और दूसरे से हम ये कह सकते हैं कि ये जो √3h है ना, वो बराबर हो जाएगा किसके, तो 120 प्लस H और डिवाइड में √3 के। √3 को √3 से आप बेटा मल्टीप्लाई करने वाले हो तो कितना हो जाएगा, 3H होगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 120 प्लस में H बच जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे H आकर कर सब्सट्रैक्ट होगा, तो 3H में से H सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2H, और इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 120। ये 2 से 16 टाइम्स में कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि H इज इक्वल्स टू आ गया बेटा 60 मीटर। अब आपको यहाँ पे H की वैल्यू 60 आई है, ये वैल्यू आपको 60 आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस H इज इक्वल्स टू हमने क्या कर लिया बेटा, 60 लिख लिया। अब यहाँ पे समझना, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। आपको केवल ये H नहीं बताना था, वाटर सरफेस से इस क्लाउड की डिस्टेंस बतानी थी। यानी यहाँ से यहाँ तक 60 अभी निकाला और पहले से भी 60 था, इसका मतलब कि 60 120 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो CE प्लस ED। तो बेटा CE की भी वैल्यू 60 है और ED की वैल्यू 60 है, इट मीन्स के 120 मीटर आ चुका है।
तो ये हो गए आपको क्लाउड वाले क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट किया है सीबीएसई ने। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको इस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए। मान लेते हैं कि सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं है, आपके कुछ वैल्यूज चेंज कर देंगे, 30 60 की जगह 45 वगैरह ला देंगे। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तभी तो जाकर करके तुम एग्जाम में बनाओगे। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस के एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन भी दिख जाए ना तो वो ऐसा लगे कि ये तो हमसे बनने ही वाला है, उसमें एकदम भीड़ करके बना लेंगे। तो चलो, हमारी जो हाइट एंड डिस्टेंस की ये जो लेक्चर चल रही थी लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। हम आपको पूरे के पूरे प्रैक्टिस करवा चुके हैं। आप एक एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, हमारे बताने के तरीके को समझिए और उस पर आप क्वेश्चन बनाइए। आपके पास जो भी किताब है, आप चाहे RS अग्रवाल रखे हो, RD शर्मा रखे हो, NCERT रखे हो, कोई भी किताब के क्वेश्चंस को उठाओ बनाओ, 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि तुम्हें हर एक क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी है। हम आपको केवल प्रैक्टिस कराने के लिए हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन खुद से बना लेंगे। आप जाइए, किताबों को पलटिए, पूरी क्वेश्चन को बनाइए और हाइट एंड डिस्टेंस को फिनिश करो। अब कितने दिन तक, अब मान लेते हैं कि आपने पढ़ लिया, ज़्यादा वक्त नहीं है, 2022 में जो आपका एग्जाम होने वाला है बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लिए, पूरी रिवीजन वगैरह करके छोड़ दो। अब एग्जाम के समय देखोगे, लेकिन एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अब देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं। लेकिन एक लेक्चर हाइट एंड डिस्टेंस का और बाकी रह गया, जिसमें एकदम से शॉर्टकट अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आप इंतजार करो, नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, उसके बाद हम चैप्टर को शुरुआत कर लेंगे। तो आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वाला बच्चा ही एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को फोड़ेगा और बहुत अच्छा मार्क्स लाएगा और एकदम से सीना तान के कहेगा कि हमारे इतने मार्क्स आए। जो बच्चा एकदम लेजी मरियल किस्म का होगा वो क्या करेगा ना कि ना क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से पढ़ेगा, ना क्वेश्चन को ढंग से बनाएगा, ना ढंग से प्रैक्टिस करेगा। तो क्या होगा, फाइनली वो एग्जामिनेशन में भी बेढंगे तरीके से क्वेश्चन को करके आएगा और एकदम से वही लल्लू पल्लू वाला मार्क्स लेकर के बैठा रहेगा। इसलिए नहीं, हमें बोर्ड की एग्ज़ाम है, उसमें हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो उसके लिए हमें तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगे क्यों ना पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हमारी और आपकी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।